कि जैसे ही जीव जो है किसी विशेष प्रकार के शरीर में स्थापित किया जाता है भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, भौतिक शक्ति के द्वारा, तो उसी के अंतर्गत वो कार्य करना प्रारंभ करता है। जैसे कि कोई कुत्ते के शरीर में है तो कुत्ते के हिसाब से वो आचरण करना शुरू कर देता है। उसे याद नहीं रहता कि वो मनुष्य भी कभी था। यदि पक्षी के शरीर में होता है तो पक्षी के शरीर के हिसाब से आचरण करना शुरू कर देता है। यदि बाघ के शरीर में स्थापित कर दिया जाए तो बाघ के शरीर के हिसाब से आचरण करना शुरू कर देता है। तो जैसा शरीर मिलता है, इवन मनुष्यों में भी यदि कोई अमीर घर में जन्मा है तो अमीर घर के सिस्टम्स के हिसाब से आचरण शुरू करने लगता है। कोई गरीब घर में जन्मा है तो गरीब घर के सिस्टम के हिसाब से आचरण शुरू करता है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो जैसा शरीर रहता है उसके हिसाब से कार्य उसका प्रारंभ हो जाता है। तो भले ही जीव जो है वो सेम ही है, अलग अलग शरीरों में सेम ही है, वो ड्राइवर के जैसा है। यदि ड्राइवर को मर्सिडीज सुपर फास्ट वाला दे दिया जाए जो 200 किलोमीटर पर आवर तक जा सकता है या उससे भी अधिक, तो वो उस तरह से चलाएगा, उसको गाड़ी का कैपेबिलिटी है वैसा। ऑन द कॉन्ट्रास्ट यदि उसको स्कूटर दे दिया जाए जो कि 40-50 किलोमीटर तक जाता है स्पीड से, तो फिर वो उस हिसाब से चलाएगा। तो ये जो शरीर होते हैं ये यंत्रों की तरह होते हैं। सभी यंत्रों की क्षमता जो है कम अधिक होती है और उस हिसाब से हमारे कार्य करने का तरीका जो है ज्यादा या कम हो सकता है। तो विशेष प्रकार का शरीर किस बेसिस पे दिया जाता है? उनकी इच्छाओं और कर्मों कर्म के हिसाब से। जी, लेकिन कुछ कुछ स्टोरी, हरे कृष्णा प्रभु जी, लेकिन कुछ कुछ स्टोरीज में मैं बताया था, लाइक स्टोरीज फ्रॉम पद्मा पुराण, कि एक पैरट है, वो अपना पिछले जीवन याद कर लेता है कि मैं क्या था वो। और एक जैसे बेर का पेड़ जिसको पिछले जन्म में एक कर्स मिला था कि उसको वहां पे रहना है, तो ये लोग को ऐसे याद कैसे हो जाता है और हम लोग को याद नहीं रहता है, कितना भी ट्राई करें याद नहीं होता है। हाँ, तो ये कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और इनको जाति स्मर कहते हैं। कुछ कुछ केसेस में लोगों को या जीवों को भी अपने पूर्व जन्मों के कुछ चीजें याद रहती हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल सिनेरियोज में ही होता है। हाँ, जैसे जैसे एक आदमी बहुत जैसे एक आदमी बहुत पाप किया था और वो एक पेड़ के अंदर सो गया और उसको सांप काट के मार दिया, और जब उसका सन आया वही सेम प्लेस पे, तब और वो वहां पे गीता पढ़ने लगा, तो उसके फादर एक विष्णु फॉर्म में आ गए। क्यों? ये स्टोरी कहाँ से है? स्टोरीज फ्रॉम पद्म पुराण, हाँ, एक तो एनिमेटेड बुक है। देखना पड़ेगा क्यों आ गए वो विष्णु फॉर्म में। उनको वो वहीं पे वो वहीं उनको पे गीता पढ़ने लगे, पाठ करने लगे। मुक्ति मिल गई होगी उनको। हम्म। तो ऐसा बहुत सारे स्टोरीज है। इवन धुंधुकारी का स्टोरी भी वैसे ही है। धुंधुकारी को भी मुक्ति मिल गई थी भागवत के पाठ से, जब गोकर्ण जो है भागवत पढ़ रहे थे। हम्म। तो हम लोग को याद क्यों नहीं होता है हमारा पिछला जन्म? नहीं, तो इनको भी तो प्रेत फॉर्म में हुआ ना, इनको याद थोड़ी जो था पिछला जन्म जो स्टोरी बताए। इनको हाँ, प्रेत रूप में थे और जब भगवत गीता पढ़ा गया तो इनको मुक्ति मिल गई, सारूप्य मुक्ति मिल गई। और ही बताया था कि जब उसको वही सेम आदमी जिससे मिला था और वो उसको कर्ज दिया था, तब प्रेत रूप उसको याद आ में गया। जन्म याद रहेगा। जब प्रेत रूप हो जाएगा तो फिर पिछला जन्म याद रहता है उस रूप में, जैसे धुंधुकारी को भी याद था। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू। तो श्लोक संख्या 62। तमेव शरणं गच्छ
सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। रिपीट कीजिए। हरे कृष्ण। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हरे कृष्ण। अनुवाद भी पढ़िए माताजी। हे भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में आओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो तम एव शरणम गच्छ, तम यानी उसको, इसको हृदय में स्थित परमात्मा को, भगवान को, तो उसके ही शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ, कैसे जाओ? सर्वभावेन, सभी प्रकार से। उससे क्या होगा? तत्प्रसादात, उसकी कृपा से, भगवान की कृपा से, पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, उनकी कृपा से क्या होगा? दिव्य शांति और दिव्य धाम जो है, जो कि शाश्वत धाम है, उसको तुम प्राप्त करोगे। तो वही कार्य हम लोग अपने अहंकार के शरण लेके करेंगे तो हम लोग इस भौतिक जगत में फंसे रहेंगे, और भगवान की शरण लेके हम लोग अपना प्रकृति के हिसाब से कार्य करेंगे तो फिर हम लोग को शांति भी प्राप्त होगी और भगवान का धाम भी हम लोग जा सकेंगे। तो इस जन्म में भी हम लोग सुखी रहेंगे और अगले जीवन का भी हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा परमानेंट। तो जब हम लोग देखेंगे कि भगवान हमारे जीवन के कंट्रोलर हैं, जितना हम लोग इस चीज को मानेंगे उतना हद तक भगवान हमारे जीवन का कंट्रोल लेंगे। जब हमें पता रहेगा कि भगवान हमारे जीवन का कंट्रोल लिए हुए हैं तो हम लोग निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे तो दुखी नहीं रहेंगे। और ये समझना होगा कि सारा सृष्टि जो है ये भगवान का राज्य है, इसीलिए भगवान इसके कंट्रोलर है। और एक और पॉइंट प्रभुपाद जो बताते हैं कि भौतिक वस्तु भी यदि भगवान के चेतना में रहते हैं, हम लोग कृष्ण भावना भावित रहते हैं, तो ये समझ पाएंगे कि प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है। तो इसीलिए बोलते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उनके लिए जो कृष्ण चेतना में है। तो ये चीज जीव समझ जाएगा। श्लोक संख्या 63। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरं मया
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। रिपीट कीजिए। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैतात् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अनुवाद पढ़िए प्लीज। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बोलता दिया, इस बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करे, तब जो चाहे सो करो। हरे कृष्ण। तो इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया। इति यानी इस प्रकार, मया मेरे द्वारा, गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम ते आख्यातम। गुह्यात् गुह्य से, गुह्यतरम गुह्य ज्ञान, गुह्य से भी अधिक गुह्य ज्ञान, यानी सीक्रेट से भी, कॉन्फिडेंशियल से भी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल ज्ञान जो है मैंने तुमको बताया है। तो भगवान ने 18 अध्याय जो है अर्जुन को बताए हैं और कहा है कि ये जो ज्ञान जो मैंने बताया इन 18 अध्यायों में, ये सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल से भी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। अब क्या करना है तुम्हें? विमृश्य एतद अशेषेण, एतद इस ज्ञान पर, अशेषेण विमृश्य, अशेषेण यानी शेष कुछ भी ना बच जाए, पूरी तरह से विमर्श करो, मनन करो और उसके पश्चात यथेच्छसि तथा कुरु, जैसा मन हो वैसा करो। तो अल्टीमेटली भगवान ज्ञान दे दिए हैं, लेकिन फ्री विल जो है अर्जुन के ही पास है। भगवान ऐसे ही करते हैं, हमें भी भगवान शास्त्र दे चुके हैं, लेकिन फ्री विल जो है हमारे पास है कि हम लोग क्या करेंगे अब इससे ज्ञान लेने के पश्चात। देखिए प्रभुपाद भी ये लिख रहे हैं यहाँ पे, यथेच्छसि तथा कुरु, इसका मतलब है, ये सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान फ्री विल में हस्तक्षेप नहीं करते। भगवत गीता में भगवान सभी प्रकार से बतलाए हैं कि कैसे हम लोग अपनी जीवन दशा को अच्छा कर सकते हैं। ये भी बताते हैं कि उनका सर्वश्रेष्ठ उपदेश क्या है। क्या है भगवान का सर्वश्रेष्ठ उपदेश? कौन सा श्लोक है वो, जैसा यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। बताइए कृष्णा माता जी, नेहा बताओ। भगवान के हृदय में शरणागत हुआ जाए। श्लोक बताइए, श्लोक पूछे थे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये जो है, ये भगवान के शरणागत होना जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और उनके आदेश अनुसार कार्य करना। और जो भी भगवान हम लोग से करवा रहे हैं, इसमें भगवान का कोई हित नहीं है, हमारा हित है। जैसे अर्जुन के लिए भी युद्ध करना जो है, भगवान का इसमें हित नहीं है,
ये हमारे हित में है। हम लोग का भगवान में शरणागत होना हमारे हित में है। और ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग 64 नंबर से बाद में देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न या कोई पॉइंट है? यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब भगवान हमारे लाइफ में, आप तो बोले कि हमारा जीव का फ्री विल होता है, तो भगवान इंटरफेयर क्यों करते हैं? जैसे बाट कर्म होता है, जैसे मेरा मैथ्स में 60 आया और मेरे कभी कभी मेरे पापा का बिजनेस डाउन हो जाता है, तो भगवान ऐसे इंटरफेयर क्यों करते हैं? हम लोग भक्त को तो हर समय अच्छा देना चाहिए था ना। ये तो मेरा भक्ति कर रहा है, मैं तो उसको अच्छा दूंगा। नॉर्मल आदमी को उनको परेशान करना चाहिए, हम लोग को क्यों परेशान करते हैं? तो हमारा भक्ति जिस लेवल पे है उस हिसाब से हम लोग का ये होता है। हो सकता है हमें लग रहा है कि परेशान है, बाद में उसका अच्छा आउटकम आए यदि भगवान की इसमें लेते हैं तो। और हमारा प्यूरिफिकेशन लेवल कितना है, बहुत सारी चीजें हमें प्यूरिफाई करने के लिए करते हैं, हमारा शुद्धिकरण करने के लिए करते हैं। हाँ, एक शुद्ध भक्त होता है, उसके जीवन में भगवान जो है हमेशा 100% रहते हैं, लेकिन हम लोग अभी शुद्ध भक्त नहीं है, इसीलिए हमारी जितनी भौतिक इच्छाएं अभी हैं उसके हिसाब से कर्म का फल तो हमें भोगना ही होगा। जी सही तो बोल रहे हैं। इस बार मेरा 90 आ गया मैथ्स में। और किसी का कोई पॉइंट है या कोई प्रश्न है? ठीक है, फिर हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। सकल पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां